तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 25 तक बता चुका था। आज उसी प्रश्नावली 1.3 का ही उदाहरण नंबर 26 बताने जा रहा हूं, जो कि सबसे प्यारा सबसे मस्त क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने योग्य है। हो सकता है इसमें भी 2026 में छप चुका हो। तो गौर से देखिए क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। उदाहरण नंबर 26 बोल रहा है तीन फलन f जो दिया है n से n यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, g जो फलन दिया है n से n दिया है, तथा h जो फलन दिया है वो भी क्या किया n से n दिया है। पर विचार कीजिए जहां f(x) बराबर 2x, gy बराबर 3y प्लस 4 तथा hz बराबर sin z। ऑल x y तथा z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कह रहा है कि x y z किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, यानी कि प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि हॉग ऑफ गॉफ बराबर हॉग ऑफ, यानी कि इसके बराबर हमको क्या करना है, इसको साबित करना है। तो ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसको हम लोग रिटेन करेंगे, गिवन जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन दैट दिया है उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, यानी f(x) बराबर आपको दिया है 2x, g ऑफ y बराबर आपको दिया है 3y प्लस 4 तथा h ऑफ z बराबर दिया है sin x, sin z। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान निकाल लेंगे जो कि आने वाले समय में उस पुट करने में हम लोग क्या हो, आसान हो। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं गॉफ और यहाँ पर हॉग। तो पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट में हम निकाल कर रख लेंगे क्या, गॉफ ऑफ एक्स। क्या निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स। ध्यान दिया जाए, गॉफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f(x). क्या लिखेंगे, g ऑफ f(x). तो g के फलन में जहां जहां वेरिएबल होगा वहां वहां हम क्या करेंगे, f(x) रखेंगे। g के फलन में जहां वेरिएबल होगा वहां पर क्या करेंगे, f(x) रखेंगे। ध्यान से देखा जाए, एकदम गौर से देखा जाए इस पर। तो f(x) g के फलन यही ना है 3y प्लस 4, तो वेरिएबल क्या है, y है आपका। तो लिखेंगे 3f(x) प्लस 4। ठीक है, वेरिएबल के जगह क्या रखेंगे, f(x) रख देंगे, 3f(x) प्लस 4। क्लियर हो रहा है। अब देखा जाए गौर से, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 f(x) की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, x प्लस 4 यहाँ पर लिखेंगे, 3 दूनी 6x प्लस क्या हुआ 4। किसका वैल्यू आ गया जी, गॉफ ऑफ x का वैल्यू आ गया। क्लियर, कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का बाबू, किसी के प्रकार का डाउट है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गॉफ का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, गॉफ का वैल्यू। तो गॉफ का वैल्यू निकाले क्या, गॉफ ऑफ x को लिखते हैं किस तरह, g f(x). तो g फलन में जहां भी वेरिएबल होगा, x हो चाहे y हो, उसके जगह पर क्या करेंगे हम लोग, f(x) रखेंगे। क्या रखेंगे, f(x). तो ध्यान से देखा जाए, g फलन ये 3y प्लस 4, तो y की जगह क्या करेंगे हम लोग, f(x) रखेंगे। तो 3 इंटू y की जगह f(x) प्लस 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, f(x) का वैल्यू यानी कि फंक्शन f का वैल्यू क्या करेंगे, वहां पर पुट कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो 3 f(x) का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए f(x) वैल्यू क्या है, 2x है यहाँ पर, तो 2x रख दिए प्लस 4। क्लियर। अब 3 दूनी 6 x प्लस 4, किसका वैल्यू निकल गया, ये निकल गया हम लोग का गॉफ का। क्या निकल गया बाबू, गॉफ का। अब इसके बाद हॉग का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कोशिश करेंगे हॉग का भी वैल्यू निकाल लिया जाए। ध्यान से देखा जाए, तो लिखेंगे हॉग ऑफ x। इसके लिखने का तरीका क्या हो बाबू, h g ऑफ x। क्लियर, कोई डाउट है? तो h के फलन में
जहां भी वेरिएबल होगा वहां पर जी ऑफ एक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? जी ऑफ एक्स रखेंगे। तो गौर से देखा जाए, एज के फलन क्या है बाबू? साइन जेड है। तो लिखेंगे क्या हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे साइन, आज जेड के जगह क्या लिखेंगे? जी ऑफ एक्स। कोई डाउट है किसी प्रकार के? अब क्या करेंगे? इस जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बाबू? ध्यान से देखिए, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए, साइन 3 वाई में है, लेकिन हम क्या करेंगे? एक्स में ही इसको लेंगे, एक्स प्लस 4। क्या करेंगे? एक्स प्लस 4 लेंगे। क्लियर हुआ? एक्स में लिए तो क्या करेंगे? इसको एक्स में ही ले लेंगे। कोई डाउट है इसमें? नहीं ना है? तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया? हॉग ऑफ एक्स बराबर साइन 3x प्लस 4, ये निकल गया। कोई डाउट नहीं ना इसमें? किसी प्रकार का डाउट है तो बोलिए। किसी प्रकार का डाउट नहीं है तो फिर से देखा जाए, ये निकालनी है। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर LHS। क्या करेंगे जी? LHS निकालना। तो LHS में आपको दिया है हॉग ऑफ गॉफ, ये दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर में 2 चीज दिया है, हॉग और फॉग भी दिया है, ठीक है जी। अब हमको लिख देंगे, इसका लिखने का तरीका क्या हो? जी ऑफ, इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। ये डबल हुआ। तो अभी अभी जो मैंने निकाला था आपका, क्या निकला था? गॉफ निकाला था। क्या निकला था जी? गॉफ। तो एज के वेरिएबल में, एज के जहां जहां वेरिएबल होगा क्या है? गॉफ का वैल्यू क्या करेंगे? ये वाला चीज पार्ट रख देंगे हम लोग। तो ध्यान से देखा जाए, एज के वेरिएबल कहाँ है जी? वो यहाँ पर है, देखिए। तो साइन आज जेड की जगह रखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अभी हम लोग निकाले गॉफ का वैल्यू। क्या निकाले? गॉफ का वैल्यू। ध्यान दीजिए, गॉफ के वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? 6x प्लस 4 निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 6x प्लस 4। तो आराम से उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 6x प्लस 4। ये क्या हुआ आपका? समीकरण 1 हो गया, LHS हो गया। क्या हो गया? LHS हो गया। कोई डाउट इसमें? किसी प्रकार का डाउट है? नहीं। अब निकालेंगे हम लोग RHS। क्या निकालेंगे? RHS। ध्यान से देखा जाए, RHS में आपका दिया है हॉग ऑफ एक्स, मतलब कि ऑफ दिया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं हॉग, इसको क्या लिखेंगे? ऑफ एफ एक्स। क्या लिखेंगे? एफ एक्स। तो जहां भी हॉग होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे? एफ एक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एफ एक्स। तो अभी अभी जो हम निकाले हैं, देख रहे हैं यहाँ पर हॉग निकाले हैं हम लोग, यही ना फलन है उसका। तो एफ एक्स लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे एफ एक्स? तो साइन इंटू 3 इंटू एफ एक्स इंटू प्लस 4। क्या होगा? प्लस 4। तो जहां हॉग है वहां पर एफ एक्स रखे, तो यहाँ देखिए साइन 3 एक्स क्या रखेंगे? एफ एक्स रख दिए प्लस 4। अब ध्यान से देखा जाए, इसको भी एकदम गौर से देखा जाए, हलन बज रही है, उससे लेना देना नहीं है, एकदम टू द पॉइंट आप लोग देखिए, मजेदार और स्टाइल से देखिए, कितना मजा आएगा। 3 एफ एक्स के वैल्यू क्या है बाबू? एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2x। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x प्लस 4। ध्यान से देखा जाए, साइन 3 दूनी 6x प्लस 4। LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका? RHS आ गया। Therefore LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यानी कि जो लिया गया था उसको हम लोग क्या किए? साबित कर दिए। बहुत ही प्यारे स्टाइल में एक एक पहलू पर वर्क किए हैं आप लोग के सामने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, हम्बल के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी गरीब लड़के हैं, बच्चे हैं,
इस चैनल से जुड़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। एक पैसा भी इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इसलिए लगे रहिए और डटे रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।